बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अफसाने का उन्वान है एजाज पीताम्बर। समाअत फरमाइए। घोड़ा सरपट दौड़ रहा था। लगता तो यूं था जैसे उसे वक्त मुकर्ररा पर मंजिल मकसूद तक पहुंच जाना था, मगर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो अब ऐसे मकाम पर पहुंच गया था जहां उसे खुद को ढूंढना भी मुश्किल था। ये घनी झाड़ियाँ, जा बजा जंगली कद्दू के बेलें, ऊंचे ऊंचे मिट्टी के तोदे, कौन सी जगह है ये? हजार बार वो खुद से ये सवाल कर चुका था। वो तो अब ये भी नहीं जानता था कि वो अब कौन मुल्क का बाशिंदा है। खुद को ढूंढने की फिक्र में वो वाकई खो चुका था। एजाज पीताम्बर। उसे अपना नाम खुद अपने वजूद की बाज़गश्त लगता था। बेनाम बेनिशान मंजिलों के बीच घूमता वो खुद अपनी ज़ात के लिए अजनबी बन गया था। जाने कितनी सदियों से वो यूं ही दौड़ रहा था, कभी घोड़े की पीठ पर तो कभी पापयादा। कितने मैदान उसने खुश खल्क से पार किए थे और कितनी नदियां तैर कर पार की, उसे अब कुछ याद नहीं था। अब वो जिस रास्ते से गुजर रहा था उसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, उनसे लिपटी खरजदार की बेलें और अतराफ फैली खुदरा और नुकीली झाड़ियाँ थीं, जिनके दरमियान से रास्ता बनाना बड़ा दुश्वार था। फिर भी बड़ी चौकसी से वो आगे बढ़ रहा था, मगर कौन मंजिल की तरफ वो नहीं जानता था। कोई तलाश, कोई जुस्तजू? हाँ, शायद, शायद ना। उसे कुछ पता न था। हाँ, वो सहरा नवर्द था। वो ये ज़रूर जानता था, झाड़ियाँ घनी होने के बास वक्त का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। फिर भी शाम होने से पहले वो इस जंगल को पार कर लेना चाहता था, मगर झाड़ों का सिलसिला था कि ख़त्म होने का नाम ही न लेता। जंगल साएं साएं कर रहा था, हर तरफ खामोशी थी, एकदम सन्नाटा। फिर भी खामोशी कितना बोलती है, उसने सोचा। कानों के पीछे से हाथों के कटोरों में वो खामोशी को सुनने की कोशिश करने लगा। यकाएक उसे महसूस हुआ वो तन्हा नहीं है। उसे एक गुना इत्मीनान हुआ। वो इस एहसास के साथ उस पर तकान के आसार नमूदार होने लगे। बहुत थक चुका था वो, कुछ देर सस्ताना चाहता था। अब वो एक ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ दम भर को सस्ता सके या फिर रात गुजार सके। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि सूरज की किरणें दरख्तों की टहनियों से छन कर नीचे ज़मीन पर आड़ी तिरछी लकीरें बना रही थीं। उन आड़ी तिरछी लकीरों में इतनी हिद्दत थी कि उसे राहत का एहसास हुआ। सूरज डूबने से कब्ल ज्वाला उगलता है, उसने खुद को यकीन दिलाया और घोड़े की रफ्तार कम कर दी। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक ऐसे मकाम पर आन पहुंचा जहां उसे लगा कि वो आराम के साथ रात गुजार सकता है। सामने दरख्तों के झुंड में उसे एक गैराबाद मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बिल्कुल मुकाबिल पीपल का एक घना पेड़ था, जिसके अतराफ मिट्टी का चबूतरा बना था। वो तेजी से उस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा। चबूतरा खुदरा घास से ढका हुआ था और मंदिर के अंदर से रोशनी की मध्यम लकीरें दूर तक जमीन पर खंचती चली गई थी। अतराफ में तेल की चिरान फैली हुई थी और एक हैबतनाक आवाज़ माहौल को मुर्तइश कर रही थी। उफ, कितना पुरस्कार माहौल है। उसके बदने झुरझुरी ली, मगर डर खौफ जैसे एहसास से वो कब का अपना दामन छुड़ा चुका था। हाँ, कभी कभी खतरे का एहसास उसे ज़रूरत से ज़्यादा मुहताज बना देता था। अब भी यही हुआ। जो ही वो घोड़े की पीठ से नीचे कूदा, माहौल में गश्त करती वो हैबतनाक आवाज़ यकलख्त बंद हो गई और साथ ही चिड़ियों का शोर बुलंद हुआ। उसने निहायत फुर्ती से अपना दाहिना हाथ कंधे से लटके थैली में डाला और टॉर्च लाइट निकालकर माहौल का जायज़ा लेने लगा। ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर खुदरा फूलों की बेलें और उन पर डोलती नन्ही नन्ही रंग बिरंगी चिड़ियाँ जाने कौन मौसम का गीत अलाप रही थीं। पास ही झरझर झर बहते झरने की जलतरंग से माहौल पुरकैफ बन गया था। वाह, क्या मंजर है। वो अपने अंदर की जमालियात को दबा न सका। कुदरत की सन्नाई में महव होकर वो लम्हा भर को भूल गया कि इस घने जंगल में वो बिल्कुल तन्हा है। हुस्न अपने दांत खुद ही वसूल कर लेता है। मजीद कुछ कहने के लिए उसके लब हिले ही थे कि एक करख्त आवाज़ ने उसे चौंका दिया। तुमने हमारी तपस्या भंग कर दी सिपाही। वो एक अधनंगा मर्द था।
उसका सर घुटा हुआ और आंखों से वहशत टपकती थी। देखने में वो बड़ा ही करीहुल मंजर लगता था। कौन हो सकता है ये? वो सोच ही रहा था कि एक और करख्त आवाज़ ने उसकी जमालियत का गला घोंट दिया। सिपाही, माता चंडी तुम पर, खुदा का खैर तुम पर नाजिल होगा, क्योंकि तुम वो उस मर्द से वो उस दूसरे मर्द की बात को पीछे से ले उड़ा। गुस्सा था कि औद करा रहा था। वो वाकिफ था अपने हैजान से। मैं इसे मार डालूंगा, उसने फैसला कर लिया। ये सर पे चोटी रखता है, गाय के पेशाब को गौ पंचकम कहकर मुक़द्दस मानता है और अपने ही हाथों तख्लीक किए बुत की परस्तिश करता है और खुदकार तख्लीक को खालिक समझता है। बड़ी तेज़ी से वो कंधे से लटके थैले में खंजर ढूंढने लगा। उसके रगों पैर में खौलता हुआ खून गर्दिश करने लगा। आंखों से शरारे फूटने लगे और कानों की लमें जलने लगी। हमारे एक ख़त्म हो जाने से मुल्क के सारे शुभ ख़त्म नहीं हो जाते बालक। दरअसल यही दुई तुम्हें ले डूबेगी। तुम सिर्फ अहद अहद करते ही रह जाओगे। कभी समझ की माला भी जप कर देखो। परमात्मा और जीव आत्मा को अलग अलग रखकर तुम अहदियत के रम्स को समझ ना सकोगे। ये सारा ब्रह्मांड एक शून्य से शुरू होकर शून्य पर ही ख़त्म हो जाता है। पहले इस हकीकत को समझो बालक। उसके हाथ यकलक ढीले पड़ गए। उसे अपना खून रगों में मुंजमद होता महसूस हुआ। उसने थैले के अंदर वाला हाथ इस तेज़ी से बाहर खींचा कि हथेली से खून की धार बह निकली। ये लो। सन्यासी ने जंगली बेल से एक लंबा सा पत्ता तोड़कर उसे थमा दिया। रक्त अपना हो या गैर का, फुजूल बहना नहीं चाहिए। दरअसल तुम्हारी रगों में दौड़ती ये सुर्खी ही तुम्हारे वसवसों का जवाब है। सर पर चुटिया हो के ठुडी पर हरियाली, रगों में दौड़ते रक्त का रंग एक ही है। परम पिता सबका एक है, ब्रह्मा। समझने की कोशिश करो सिपाही। तुम भी इसे शून्य के तरफ घूम रहे हो। समझो, तुम्हारा ईमान भी मजबूत हो जाएगा। नऊजुबिल्लाह। तपस्वी, अगर मुझे ये एहसास न हो गया होता कि तू एक ज्ञानी है, तेरी इन काफिर कलिमात के एवज में तेरा सर धड़ से जुदा कर देता। इतना कहकर वो बड़ी तेजी से मुड़ा और आगे बढ़कर घोड़ी की लगाम थाम ली। किधर का रुख है सिपाही? मैं सिपाही नहीं हूँ, मुसाफिर हूँ। हुसूल इल्म के लिए सरगर्दा हूँ। मंजिल पता नहीं। यही तो फ़र्क है। विद्या और अविद्या के बीच मंजिल का पता ना होना तुम्हारे और ज्ञान के बीच एक हद फासिल बन जाएगा। तुम उसे फलांग ना सकोगे, क्योंकि विद्या बजाते खुद ज्ञान नहीं है, एक माध्यम है। सिर्फ ज़मीन के अतराफ गर्दिश करके तुम कुछ हासिल ना कर सकोगे, उल्टे मस्क हो जाओगे। गर्दे राह तुम्हारे चेहरे पर एक और चेहरा चिपका देगी और तुम्हारी शनाख्त तह दर तह चेहरों के नीचे दब जाएगी। खुद को खोजते खोजते तुम अपनी ही काया के खंडर बन जाओगे। इसलिए विद्यार्थी, गौर करो। इस मनो तू के झगड़े से आज़ाद हो जाओ। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। फिर देखो, सुनने के लिए तुम्हें कानों की ज़रूरत और देखने के लिए सिर्फ आंखों की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तुम्हारा अंग अंग सुन सकेगा और रोम रोम बोल सकेगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे पाँव तले अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, पर तुम सुन नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे यहाँ सुनने के लिए सिर्फ एक ही आला है, वो भी शरीर से इतना ऊपर सर में लगा है। वो बुद्ध बना उस तपस्वी की बातें सुनता रहा। उसे उसकी बातों में कुछ कुछ सदाकत नजर आई, मगर नहीं, उसने सर को झटका दिया। वह गला रहा है मुझे, ये धोखेबाज है, मुझे उसे मार देना चाहिए। एक बार फिर उसने थैले में हाथ डाला। इस बार खंजर पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। मुझे इसे कत्ल कर देना चाहिए, उसने अदा किया। मगर क्यों? उसके अंदर से कोई उसे पूछ रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था। जब वो अपने मुल्क से निकला था तो यही खून की सुर्खी उसका मौजू थी। पलक झपकते में सब कुछ फना हो गया था। अपनी जान से ज़्यादा चाहने वाली उसकी माँ, उसकी रूह में ताजगी भरने वाली उसकी फरिश्ता सिफन बहन, सब कुछ पलक झपकते में फना हो गया था। वो भी उसके अपने मुल्क में, जहाँ उसका अपना कोई दुश्मन नहीं था। फिर कौन थे वो लोग? वो नहीं जानता था। बंदूक तो उसने उसी दिन उठा ली थी, मगर लबलबी दबाने से क़ब्ल उसके बाप ने उससे वादा लिया था, नहीं बेटा, खबरदार,
तेरी मंजिल कुछ तो खून नहीं, इंतकाम है ये। आग जलाकर राख कर देना आग का मिजाज है। इंतकाम आग है और जलाकर राख कर देना आग का मिजाज। तो हिंद चला जा, इस मुल्क से हिजरत कर। हिजरत में बड़ी बरकत है बेटा, तो हिंद चला जा। वहाँ की कौम बड़ी गीरतमंद है। उन्होंने आज़ादी की जंग भी बिना हथियार की जीती है। वो गौतम और चिश्ती की ज़मीन है। अमन और आश्ती का सबक तुझे वहीं मिलेगा। वादा कर, मुझसे वादा कर बेटा, वादा कर। मज़ीद कुछ कहने से कबल एक और गोली चली। फिर उसने खून की नदियों को समंदर में उतरते देखा। आने वाहिद में सब कुछ फना हो गया। लाशों के बीच वो भी एक लाश बन गया और उसने वो दुनिया छोड़ दी। हिंदुस्तान की सरहद तक पहुँचते पहुँचते वो एजाज बिन सालिम अल जहरी से एजाज पीताम्बर बन गया। सहरा नवर्दी उसके बदन में फौलादी भर दी और वो एक ऐसा खुदसर तूफान बन गया कि देश बदेश की खाक छानता, दन दनाता, बेखौफ बेहंगम दौड़ता। अगर किसी पत्थर की चट्टान से टकराता तो चट्टान फरियाद करने लगती। फिर भी कोई था जो उससे उसके किए की हिसाब पूछता था, जिसके जवाब वो खुद नहीं जानता था। हिजरत तो उसने की, मगर किस मंजिल की तरफ? एक बेनिशान मंजिल की तरफ। रास्ते उसके पाँव से छूट गए थे। उसमें उसका कसूर भी क्या था? सरहद पार करके जब वो हिंद महासागर के साहिल से आ लगा तो कुछ लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। खुदा तरस लोगों की उस जमात ने उसे बड़ा सहारा दिया। महीनों के भूखे प्यासे मुसाफिर के लिए वो सहारा कोई मामूली सहारा न था। वो उन लोगों को अपना मुहसिन समझ लेगा। इंसान खुदा का नाइब है, उसे अपनी जिम्मेदारियों को याद रखना चाहिए। खुदा ने हर इंसान को अपने मकसद के तहत पैदा किया है। अपने मकसद से रूगर्दनी करना गुनाह अजीम है। दीन हक़ की हिफाजत करना फ़र्ज़ ऐन है। बज़ाहिर उनका मकसद दीन की हिफाजत लगता है, मगर रास्ते उनके पाँव से भी छूट गए थे। वो बेसमती का शिकार थे। जमात का सरगना हर रात सोने से कबल वास करता। पानी का खतरा भी मुसलसल चट्टान पर गिरे तो चट्टान पर अपना निशान छोड़ता है। फिर वो तो इंसान था। आहिस्ता आहिस्ता वो भी उनका हम ख्याल बनता गया। उसके अंदर कुछ कर गुजरने का एक तूफानी जज्बा पैदा हो गया। खून में इतनी गर्मी आ गई कि बात बेबात पर खौलने लगता और हथियार पर उसकी गिरफ्त मजबूत होती गई। फिर एक दिन उसे महसूस हुआ कि वो जिहादी बन गया है। मगर जिहाद के जो माने उसने अपने बाप और बुजुर्गों से सीखे थे वो उससे मुख्तलिफ थे। जब वो अपने मुल्क से निकला था तो उसके पास जिहाद का एक सेहतमंद नज़रिया था। वो जानता था जिहाद के माने किसी नापसंदीदा चीज़ की दफ़ा करने के लिए इंतहाई कोशिश करने के हैं। हथियार अगर दीन की राह में उठाना है तो पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि दीन की राह में कौन सी नापसंद चीज़ हायल है। वो इकरार बिल्लिसान का नहीं, तस्दीक बिलक़ब्ल का ख़याल था। इस्लाम में खून नाहक की इजाज़त नहीं है, वो जानता था। बहुत जल्द वो उन लोगों की सोहबत से मुतनफ़्फ़र हो गया और एक रात बड़ी चालाकी से वो उनके नरक़े से बाहर निकल गया। मुद्दतों खाक छानता वो एक ऐसे मकाम तक जा पहुंचा जहां लोग मज़हब को अफ्यून की तरह घोल कर पी गए थे। अपने वक्त के सबसे बड़े दहरिये को माबूद का दर्जा दे बैठे और उसकी परस्तिश करने लगे थे। चैन उसे वहाँ भी न मिला। उल्टे बेचैनियाँ बढ़ गईं। वो वहाँ से भी उठ खड़ा हुआ। जिंदगी का फैलाव भी कितना असीम है। दक्षिण से उत्तर तक का सफ़र कर लिया। जिधर से गुजरो माँ की आंचल की तरह फैलता ही चला गया। अब वो बहुत थक गया था। उसने अपने थैले से ज़ाफ़रानी चादर निकाली और सर से पाँव तक तान कर लेट गया। दरख्त की घनेरी छाँव में सूखे पत्तों का सराहना उसे घर की बिस्तर की तरह नर्म गुदाज लगा। गंगा की लहरों पर दूर तक हलकोरे खाता ये शहर अपने अंदर कितनी अजूबे समोए है। उसने सोचा। दूर से आती गर्म लहरों से सरगोशियाँ करती पुरवाइयों में उसे माँ की लोरियों की राहत मिली और वो घोड़े बेच कर सो गया। दोबारा जब बेदार हुआ तो उसे आगे बढ़ने की सूझी। उसने सुन रखा था कि इस देश में बड़े बड़े आश्रम हैं जहाँ आदमी को सुकून मिल सकता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचे कैसे?
कोई वास्ता, कोई जरिया? वास्ता नहीं, जाने कौन वास्ता ले डूबे। उसने सर को झटका दिया। चादर लपेट कर थैले में अड़स ली। थैले को एक किनारे पर रखकर पत्थर की चौड़ी चकली सीढ़ियां अलांगता हुआ पानी में डुबकी लगा दी। नहा धोकर बाहर निकला तो ताज़ा दम था। शाम हो चुकी थी और ढलानों पर मिट्टी के दिए टिमटिमाने लगे थे। शायद बहुत देर तक सोता रहा था, इसका उसे अफसोस था। उसने गर्दन घुमाकर ढलानों की तरफ देखा। कितनी पुरस्कार दास्तानें वाबस्ता हैं इस शहर से। उसके अंदर एक तजस्सुस बेदार होने लगा था। नहीं, मुझे यहाँ से फौरी लौट जाना चाहिए। इसके अंदर अब कई वजूद पनपने लगे थे। उसका दिमाग सवालों का आमाज का बन गया था। तारीख के तालिबे इल्म होने की यही तो एक मुसीबत है। तजस्सुस का किनारा कहीं ना कहीं किसी न किसी रम्स या किस्से पारिना से उलझ जाता है। इसी तगोदों में वो अपने मुल्क से हिजरत कर गया था, मगर यहाँ पहुंचकर वो एक अजीब मखमसी में पड़ गया। उसने देखा, एक तरफ तो कुदरत की नाजुक तरीन तख्लीक हाथ में यकतारा लिए मोहब्बत के नगमे धड़ल्ले से गाई फिरती है, फिर भी पूजी जाती है, तो दूसरी तरफ मामूली मामूली गलतियों पर जिंदा जला दी जाती है। उसके अपने मुल्क में उनकी लड़ाई गैर मुल्कियों से थी, मगर यहाँ तो दुश्मन का कोई वाज़ेह तस्वर भी नहीं था। बड़ी देर तक खामोश खड़ा वो बीते वक्तों का हिसाब देखते रहा। ज़मीन के अतराफ गर्दिश करने से ज्ञान नहीं मिल जाता। वो चौंक उठा। तपस्वी शायद ठीक कहता था। इरफान ज़ात के लिए, हुसूल के लिए किसी एक मकाम पर साकिन होने की ज़रूरत है। उसे ख़ुद को समेटने की ज़रूरत है। उसे ये कायक लगा कि वो खुद अपने मुकाबिल खड़ा हुआ है। ज़िंदगी की पगडंडी पर जब कोई दो वजूद मुकाबिल खड़े हों तो किसी एक का पीछे हटना ही मुस्बत अमल है, वरना फना है। उसका दम घुटने लगा। उसे लगा कि उसके फेफड़ों को ताज़ा हवा की ज़रूरत है। वो खुले मैदान में निकल आया और सर आसमान की तरफ उठाकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। ताज़ा हवा के झोंकों ने उसके अंदर एक नई रूह फूंक दी और एक बार फिर घोड़ा सरपट दौड़ने लगा।